नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो नेटफ्लिक्स पर मैं अपनी 5 वर्ष की बेटी सिया के साथ साजन बिन सुहागन फिल्म देख रही थी। अचानक मेरे पति बोले, फेक स्टोरी। हस्बैंड की डेथ के बाद भला वाइफ मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाकर सुहागन बने रहने का ढोंग भला क्यों करेगी। उस समय तो मैं चुप रही, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पड़ोस में रहने वाली सरोज जी का संपूर्ण व्यक्तित्व मेरी आंखों के सामने आ गया। ऊंचा कद, थोड़ा बढ़ा हुआ शरीर, नाक नक्श तीखे तो नहीं थे, लेकिन चेहरे पर शालीनता के साथ एक तेज भी था। आंखों पर चश्मा, सलीके से पहनी हुई तांत की साड़ी, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में मिल खाती चूड़ियाँ, गले में छोटा सा मंगलसूत्र तथा कानों में छोटे से टॉप, मांग में सिंदूर की हल्की रेखा और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। पत्नी, गृहिणी और सौम्यता के साथ साथ वर्किंग वुमेन में जो एक तरह का आत्मविश्वास आ जाता है, वो उनसे मिलने के बाद जाहिर हो जाता था। पास के डिग्री कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई थी। पीएचडी कर रखी थी, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता था। हालांकि वर्किंग वुमेन होने के कारण वो इतनी बिजी रहती थी कि गॉसिप सुनने या करने का टाइम होता ही नहीं था। फिर भी लोगों की बातें अक्सर मेरे कानों तक पहुंच ही जाती थी। कोई कहता सरोज जी तलाकशुदा है, किसी ने बताया पति की मृत्यु हो चुकी है। सरोज जी पहली बार अपनी बेटी दीपा के लिए मेरी बेटी सिया के नोट्स लेने आई। बातचीत साफ और स्पष्ट। प्रथम परिचय के दौरान पता चला सरोज जी हमारे घर के पीछे वाले लेन में रहती हैं। पति इंजीनियर हैं, कनाडा में रहते हैं। एक दो दिन में नोट्स की कॉपियां वापस करने को कहकर वो उठ खड़ी हुई। उस दिन के बाद वो जब भी मिली हमेशा तरोताज़ा और उत्साहित ही नज़र आती। एक दिन मैंने पूछा, आपके घर में और कौन कौन है? बस मैं और दीपा, एक बूढ़ी बुआ हैं। मेरे पीछे वही दीपा का ध्यान रखती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। और इन लॉज वो दिल्ली में हैं। थोड़ा रुक कर फिर बोली, दरअसल मेरे ससुर का वहाँ बहुत फैला हुआ कारोबार है। वो लोग तो मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे, पर मैं ही बैठे बैठे ऊब गई। फिर यहाँ लेक्चररशिप मिली तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। हस्बैंड आएंगे तो वापस दिल्ली चली जाऊँगी। दीपा ढूंढती तो होगी आप अपने पापा को। मेरी जिज्ञासु नज़रें उनकी चेहरे पर अटक गई। हाँ बहुत, हफ्ते में एक दो बार ज़रूर फ़ोन करते हैं, इसकी प्रोग्रेस पूछते हैं। बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी को। नेचुरल है, पिता का बेटी से स्नेह तो होता ही है। सरोज जी पूजा पाठ भी करती थीं। तीज, करवा चौथ आदि व्रत बड़े ही प्यार से रखती थीं। मैंने सोचा कि यूं ही किसी ने अफवाह उड़ा दी होगी कि कोई तलाकशुदा औरत करवा चौथ जैसा त्योहार भला क्यों करेगी। एक दिन टूर के सिलसिले में दिल्ली जाना हुआ तो शताब्दी में एक संभ्रांत सी दिखने वाली महिला रेखा जी से भेंट हुई। इत्तेफाक से वो सरोज जी की घनिष्ठ मित्र निकली। 5 घंटों के सफ़र में बातचीत का सिलसिला इधर उधर की बातों से होते होते सरोज जी और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर आकर ठहर गया। रेखा जी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन मेरे बार बार कुरेदने पर बोली, लव मैरिज की थी सरोज ने सुशांत से। हैरत इस बात की है कि 5 साल तक कोर्टशिप के दौरान उसके पति के व्यक्तित्व का बस एक ही पहलू देखा। तस्वीर के दूसरे पहलू से तो वह बिल्कुल अनजान ही रही। नाम के बिल्कुल विपरीत सुशांत बेहद गुस्सैल स्वभाव का था। उसने शुरू से सब पर केवल हुक्म ही चलाना सीखा था। बिना सोचे समझे उन पर भी बरस पड़ता। पति की बातें इतनी भद्दी और बेसिर पैर की होती कि उन्हें काटना अंतहीन बवाल खड़ा कर देता। उन्हीं कुछ कमज़ोर क्षणों में सरोज एक बेटी की माँ भी बन गई। सुशांत खुश हुए या नहीं वो तो समझ ही नहीं पाई, क्योंकि पति के साथ मानसिक रूप से तो वो कभी जुड़ ही नहीं पाई थी। अपने झूठे अहम का जो घेरा सुशांत ने अपने चारों तरफ डाल रखा था, उसे भेदना उसके लिए लगभग नामुमकिन सा था। पति की नज़र में अधिकार केवल पुरुषों के लिए थे और कर्तव्य सारे पत्नी के हिस्से में होने चाहिए। अधिकार के साथ कर्तव्य में मिलकर संबंध को मजबूत बनाया जा सकता है, ये इस इंजीनियर की समझ से बाहर की बात थी। उन्हीं दिनों सुशांत को कनाडा में किसी दोस्त के द्वारा नौकरी का ऑफर मिला। सरोज को यह कहकर समझाया गया कि बच्ची अभी छोटी है, इसलिए फ़िलहाल उसका सुशांत के साथ जाना संभव नहीं है। 1-2 साल बीतने में समय ही कितना लगता है। दीपा थोड़ी बड़ी हो जाए तब उसे लेकर वो सुशांत के साथ जा सकती है।
सरोज के पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। शुरू शुरू में सरोज के पास लेटर्स आते, फिर उनका क्रम धीरे धीरे कम हुआ और अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सुशांत को गए अब 3 साल पूरे हो गए और उसने वापस लौटने का नाम ही नहीं लिया। तो सास ने पूरा दोष सरोज पर मढ़ना शुरू कर दिया कि उनका बेटा सरोज की वजह से विदेश में जाकर बस गया। उसने कभी सुशांत को खुश रखने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा अपनी पढ़ाई के घमंड में चूर रही। वरना कोई माँ बाप को इस तरह तो नहीं भूलता जिस तरह वह सुशांत भूल गया विदेश जाकर। सरोज अपने ऊपर लगे इस मिथ्या आरोप का कोई जवाब नहीं दे पाती। सुशांत सिर्फ अपने माँ बाप को ही नहीं, उनके साथ अपनी पत्नी और बेटी को भी भूल गया था। घर के माहौल में घुटन सी होने लगी थी। एक दिन घुटन इतनी बढ़ गई कि दिन रात ताने उलाहने। सरोज जी की भाग्यलिपि में अभी और भी अध्याय जुड़ने बाकी थे। सुशांत एक बार दिल्ली आया भी था, तब यही कह गया कि वो अपने माँ बाप, पत्नी और बेटी से मिलने के लिए आया है। लेकिन सरोज ने उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। पता नहीं सरोज के मन में यह बातें मन ही मन रह गई। पोस्ट ग्रेजुएट तथा अनेक प्रतियोगिताओं में विजेता की शील्ड, कप और मेडल हासिल करने वाली सरोज चूक गई। उनकी सरल बुद्धि समझ ही नहीं पाई कि पति को मान सम्मान देने के साथ साथ कभी कभी मौका ढूंढकर उससे लड़ाई करना भी कितना ज़रूरी है। जाते समय सुशांत ने खुद बताया कि उसने एक गोड़ी मैम के साथ संबंध रखा है और फिलहाल दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रह रहे हैं और जल्द ही शादी करने वाले। ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ बिल्कुल टूट गई। टूटे तो पिता भी थे पर खुद को संभाल रहे थे। मर्द खुद को संभाल लेते हैं आंसू छुपाकर। करीब 1 हफ्ते तक सभी एक दूसरे से आंखें चुराते रहे। उसके बाद मानो सरोज अपने अतीत को झाड़ पोंछ कर उठ खड़ी हुई। सबसे पहले उसने अपनी अधूरी पड़ी हुई थीसिस पूरी की। साल बीतते थीसिस पूरी हुई तो फिर अप्लाई करने का सिलसिला शुरू हुआ। बायोडाटा तो काफ़ी अच्छा था सरोज जी का, कई जगह नौकरी भी मिली, लेकिन उन्होंने देहरादून के इस डिग्री कॉलेज को ही चुना। इतनी दूर बेटी का जाकर नौकरी करने की बात सुनकर माता पिता आहत तो हुए, लेकिन सवालों के चाबुक से वो भी अपनी बेटी को घायल होते भला कब तक बचाते या कब तक देखते। दुखी मन से ही सही दोनों ने सहमति दे दी। यही नहीं, माँ साथ आकर यहाँ गृहस्थी भी बसा गई थी। हमेशा साथ रहना संभव नहीं था। पिता अभी रिटायर हुए नहीं थे। सरोज जी ने ही जिद करके उन्हें वापस भेज दिया। रिश्ते की एक बुजुर्ग बुआ उनकी देखभाल के लिए उनके साथ रह गई। रेखा जी के मुंह से सारी बात सुनकर मेरा मन भारी सा हो उठा। फिर भी एक मूर्ख सा सवाल पूछ बैठी उनसे, सरोज जी का तलाक तो नहीं हुआ होगा ना? एक बार शायद अपने मन को भी आश्वस्त करना चाहती थी। ठीक से पता नहीं, कोई कहता है सुशांत के तलाक के सारे कागज़ भेज दिए, कोई कहता है सरोज ने साइन ही नहीं किए। सच्चाई क्या है किसी को भी नहीं मालूम। सरोज जी ने कुछ नहीं बताया किसी को भी और उनसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। उनके माता पिता ने भी इस पूरी बात पर चुप्पी साध रखी है। जब से सरोज देहरादून गई है मैं भी उनसे कहाँ मिली हूँ। वो तो उसके बारे में पूछा तो उसकी याद सी आ गई और मैंने सब कुछ बोला। रेखा जी ये बातें सुनकर एक बार गहराई से सरोज जी के बारे में सोचा तो सारी बातें शीशे की तरह स्पष्ट हो गई कि तलाकशुदा होने का लेबल लगाकर इस समाज में सर उठाकर जीना किसी भी औरत के लिए इतना आसान नहीं है। हो सकता है लोगों की कड़वी कसैली बातों से बचने के लिए सरोज जी ने यह तरीका आजमाया हो। पति ना सही, कम से कम उसके नाम को ही अपने साथ जोड़ रखे। हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों की दुखती रग को छेड़ना अपना मौलिक अधिकार समझते हैं। फिर बेटी की बाल बुद्धि को भी तो संतुष्ट करना ज़रूरी था कि उसके पिता उसके लिए ढेरों खिलौने, गुड़िया और चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या लेने विदेश गए हुए हैं। इसी उधेड़ बुन में कुछ समय निकल गया। उस दिन सिया के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग था। सिया को साथ लेकर जब स्कूल पहुंची तो सरोज जी मिल गई। वही तरोताज़ा चेहरा, वही सलीकेदार पहनावा और वही आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। 2-4 इधर उधर की बातों के बाद रिया और दीपा झूला झूलने चली गई
तो सरोज जी बोली, परसों तीज है, शॉपिंग करने आप आएंगी ना? मैं आश्चर्य से निर्मला जी का सरोज जी का चेहरा देखती रह गई। विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने किस तरह खुद को संभाल रखा है। हाँ चलिए ना, इसी बहाने हम भी एक नई साड़ी खरीद लेंगे और हमें साड़ी खरीदने का मौका भी मिल जाएगा। साड़ी खरीदते समय उन्हें अपने पति की याद आ गई। बोली, बस 1-2 साल और, बस कुछ ही साल की बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की। उसके बाद तो सुशांत वापस लौट ही आएंगे। तब तक दीपा भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आप बहुत अच्छी हैं सरोज जी। अच्छी मैं क्या हूँ, देखने वाले की निगाह और मन अच्छा होना चाहिए। आप भी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सरल हैं। फिर आगे बोली, रामायण की उर्मिला ने भी लक्ष्मण के वन जाने के बाद 14 वर्ष तक अलगाव झेला था। मैं उर्मिला ना सही, सरोज तो हूँ। मेरे पति भी 14 तो नहीं 7 साल में वापस आ जाएंगे। अब इतना समय तो मुझे काटना ही है। अपने पर हंसना, सारे गम छिपाना इतना सहज नहीं है। पति के नाम का, उनसे अपने अच्छे संबंध का जो एक आवरण सरोज जी ने अपने चेहरे पर डाल रखा है, उसे खींचकर उतार देने की निष्ठुरता मैं तो नहीं कर पाई। तो ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक करना, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।